Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the second chapter of the book Vistas and the name of the story is The Tiger King written by Kalki. तो ये एक ह्यूमरियस सटायर है, ये जो एक स्टोरी है हास्यप्रद व्यंग है जो हमें बताती है कि उस समय के किंग्स ने कितने टाइगर्स का शिकार किया। उन्होंने लोगों के वेलफेयर को छोड़कर अपने कीमती समय को टाइगर को हंट करने में बिताया और उसका परिणाम क्या निकला कि आज जो टाइगर है एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया है। तो ये स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। वो इस स्टोरी का हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसे जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है कई नामों से। उसे हाइनेस, जिम्मेदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सत्याग्रह, समहरी, महाराजा धीराजा, विश्व भवना, सम्राट, जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के ऐसे कई नामों से उसको जाना जाता था। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन इस नाम को अक्सर शॉर्टन कर दिया जाता था और उसे टाइगर किंग के नाम से ही पुकारा जाता था। तो ऑथर क्या कहता है? आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आया हूं आपके सामने ये बताने के लिए वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसे टाइगर किंग के नाम से ही क्यों जाना जाता था। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑथर कहता है, ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना करने का, टू एडवांस, और आगे बढ़ जाऊं बहाने से, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। इवन इन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, अगर थ्रेट मुझे आ जाए स्टूका बॉम्बर से भी, बॉम्बर जो बॉम्ब फेंकने वाले जहाज होते हैं, स्टूका बॉम्बर, अगर वो भी आ जाए ना, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे स्टोरी से, मेरे ट्रैक से ऑफ नहीं कर सकते। द वे आई वॉन्ट टू टेल द स्टोरी आई विल टेल दैट वे। द स्टूका, जो स्टूका बॉम्बर है, इफ इट लाइक्स, अगर वो चाहे, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, वो मेरी स्टोरी से जल्दी से पीछे हट सकते हैं। राइट इन द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज, शुरुआत में ही ये बताना बिल्कुल जरूरी है, डिस्क्लोज करना जरूरी है एक मैटर को ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस का, महत्व का विषय है अबाउट द टाइगर किंग। वो क्या है? एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो कोई भी उसके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसके अंदर एक नेचुरल डिजायर, इच्छा जागेगी, टू मीट, कि वो जाकर मिले, ए मैन ऑफ दिस इंडोमिटेबल करेज, उस आदमी से जाकर मिले, उस किंग से जाकर मिले जिसके अंदर इतना करेज था जिसे दबाया नहीं जा सकता, और फेस टू फेस मिलने की डिजायर होगी। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ये इच्छा के पूरे होने का कोई इरादा नहीं है। जैसा कि भरत ने कहा था राम से, इसके बारे में कहा था, दशरथ के बारे में ये कहा था कि टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जैसा कि भरत ने राम से कहा था कि दशरथ अपने अंतिम घर पहुंच गए, ऐसे ही मैं आपको कहूंगा कि टाइगर किंग अपने अंतिम घर चला गया। दूसरे वर्ड्स में कहें तो टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, लेकिन तरीका क्या था उसकी डेथ का, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, ये बहुत ही इंटरेस्ट का मैटर है। इट कैन बी रिवील्ड, इसका खुलासा किया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, स्टोरी के एंड में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट्स, जो सबसे ज्यादा फैंटास्टिक चीज है उसकी डिमाइस की, उसकी डेथ की, वाज दैट, वो ये है, एज सून एज ही वाज बोर्न, जैसे ही टाइगर किंग पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्य बताने वाले हैं, हैड फोरटोल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, दैट वन डे, कि एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को एक्चुअली मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप, उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड है ये बड़ा होगा, क्या बनने के लिए? वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन वो अपने लिप्स को बिट करने लग जाते थे,
और स्वेलो और निगलने लग जाते थे, अपने वर्ड्स को आगे बोलते नहीं थे। When compelled to continue, जब उन्हें कंपेल किया जाता था कि कंटिन्यू रहें, आगे बताएं, the astrologer came out with it. तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा? This is a secret. ये एक सीक्रेट है which should not be revealed, जिसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। And yet we are forced, और फिर भी अगर हमें फोर्स किया जाता है to speak out, बोलने के लिए, तो आगे कहते थे the child born under this star, कि जो टाइगर है एक ऐसे स्टार में पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, कि एक दिन इसकी डेथ होगी। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय क्या हुआ? एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक हैरान कर देने वाला फ्रेज एमर्ज हुआ, निकला, किसके लिप्स से निकला? उस 10 डेड ओल्ड 10 दिन के बच्चे जिलानी जंग बहादुर के मुंह से निकला। उसने कहा, ओ वाइस प्रोफेस्ट, ओ बुद्धिमान प्रोफेस्ट लोगो। एवरीवन स्टूड, हर कोई ट्रांसफिक्स्ड एंड स्टुपिफिकेशन में खड़ा हो गया। हर कोई हैरान होकर खड़ा हो गया, स्तब्ध हो गया। दे लुक्ड वाइडली, वो इधर उधर देखने लगे और अपनी पलकें झपकने लगे। फिर आवाज आई, ओ वाइस प्रोफेस्ट, इट वॉज आई who spoke, ये मैं हूं जो बोला। This time there were no grounds for doubt. इस बार it was the infant born just 10 days ago. ये वो न्यूली बोर्न बेबी था जो 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था। Who had enunciated the words, जिसने ये वर्ड बोले थे so clearly. एस्ट्रोलॉजर था जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने क्या किया? अपने स्पेक्टिकल चश्मे को उतारा एंड गेज, और देखने लग गया, घूरने लग गया intently at the baby, बेबी को घूरने लग गया। फिर क्या आगे से आवाज आई? उस बच्चे ने आगे क्या बोला? उसने बोला, all those who are born, वो सब जो पैदा हुए हैं, will one day have to die, उन्हें एक दिन तो मरना ही है। We don't need your prediction, हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए। There would be some sense, तब कोई सेंस होगी, if you could tell us, अगर आप हमें बता सकें, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि वो डेथ किस तरीके से होगी। द रॉयल इन्फेंट, जो शाही खानदान का बच्चा था, अटर दीज वर्ड्स, उसने ये वर्ड बोले, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी तीखी आवाज में वो वर्ड बोले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, प्लेस्ड हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर कहां पे रखी? अपनी नोज पर, हैरानी से। ए बेबी, एक बच्चा, बियरली 10 डेज ओल्ड, जो सिर्फ 10 दिन का है, ओपन इट्स लिप्स, अपने होठों को खोलता है बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन को भी उठाता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड, ये तो वैसे है जैसे कोई बुलेटिन इशू किया जाता है बाय द वॉर ऑफिस के द्वारा। फैक्ट नहीं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने हटाई अपनी फिंगर को नोज से एंड फिक्स कर ली अपनी आंखें अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस लिटिल प्रिंस को देखने लग गया। तो आगे से एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा? द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ये जो प्रिंस है ये कौन से आवर में, कौन से समय में पैदा हुआ है? बुल के समय में, बुल के आवर में। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, जो बुल और टाइगर हैं वो दोनों एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। Therefore, death comes from the tiger. इसलिए जो इसकी जो डेथ है वो कहां से आएगी? एक टाइगर से आएगी। He explained. ज्योतिषी ने कहा कि इसकी डेथ एक टाइगर से ही आएगी। You may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word. आप ये सोच सकते हैं कि जो जंग बहादुर किंग था वो शायद कांप गया जब उसने ये वर्ड सुने। टाइगर, जब उसने टाइगर वर्ड को सुना। That was exactly what did not happen. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। As soon as he heard, जैसे ही उसने सुना, he pronounced, the crown prince gave a deep growl. वो एक deeply growl किया, गुर्राया। Terrifying word, डराने वाले वर्ड, जो terrifying words थे, emerged from his lips, उसके होठों से निकले। तो उसने क्या कहा? Let tigers beware. फिर टाइगर को सावधान हो जाए, जो भी टाइगर है वो सावधान हो जाए। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर
राइट, ये जो अकाउंट है, ये जो सब बातें हैं, एक अफवाह है प्रतिबंधपुरम में। बट विद हिंडसाइट अगर हम दूसरी तरफ से देखें, वी मे कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं, इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, मतलब इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का खत्म होता है और जो सेकंड पार्ट है यहाँ से शुरू होता है। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर। वो जो किंग था वो टॉलर होता गया और स्ट्रॉन्ग होता गया डे बाय डे। नो अदर मिरेकल, कोई भी और चमत्कार मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, उसके चाइल्डहुड डेज में नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, उसके अलावा जो हम पहले से ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो जो बॉय था वो इंग्लिश काउ का मिल्क पीता था। वाज ब्रॉट अप, उसे पाला जाता था इंग्लिश नैनी के द्वारा, अंग्रेज नैनी के द्वारा ही पाला जाता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था और एक इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज ही पढ़ाया करता था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, वो इंग्लिश मूवी देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो क्राउन प्रिंसेस होते थे ऑल ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बाकी स्टेट्स के जैसे पाले जाते थे उसे भी वैसे ही पाला जाता था। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब उसकी एज हो गई, जब वो मेजर हो गया 20 की एज में, द स्टेट, वो स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्स, जो कोर्ट ऑफ वॉर जो संरक्षकों के हाथों में था, संरक्षणकर्ताओं के हाथों में था, अंटिल देन, तब तक, केम इनटू हिज हैंड, उसके हाथों में आ गया और वो रूलर बन गया, प्रतिबंधपुरम का राजा बन गया, टाइगर किंग बन गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड, लेकिन किंगडम में हर एक को एक बात याद थी, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन, वो जो भविष्यवाणी थी सबको याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस, काफी लोग डिस्कस करते रहते थे इस मैटर के बारे में। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजा's ईयर, ये बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट, वहां पे बहुत ज्यादा जंगल थे प्रतिबंधपुरम की स्टेट में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनके अंदर टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू, महाराजा ये बात जानता था, एक पुरानी कहावत को जानता था, और वो पुरानी कहावत क्या थी? यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो हम काउ को भी किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स, टाइगर मारने में किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में मारता हूं तो। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा निकल पड़ा किसके? अपने टाइगर को हंट करने के लिए। महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, महाराजा बहुत ही ज्यादा उत्साहित था, थ्रिल्ड था, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपने फर्स्ट टाइगर को शिकार कर लिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने बुलावा भेजा, बुलवाया स्टेट के ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया वो डेड बीस्ट, मरा हुआ टाइगर दिखाया। और दिखाकर उसने कहा, व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड, राजा ने डिमांड किया, अब तुम क्या कहते हो? ज्योतिषी से कहा। तो जो जोशी था उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अपनी ही प्रेडिक्शन को। उसने कहा, यूर मैजेस्टी, ओ राजा, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, तुम इस तरीके से 99 टाइगर को मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, वो थोड़ा धीरे से बोलने लगा। बट व्हाट? किंग ने कहा, क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, उसने राजा को कहा, तुम 99 टाइगर इस तरीके से मार सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा 100वें टाइगर के साथ। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड? राजा ने पूछा, क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मारा गया? तो आगे से एस्ट्रोलॉजर ने आंसर दिया, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, मैं अपनी सारी किताबों को फाड़ दूंगा जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। सेट फायर, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपने जो बंच ऑफ हेयर, जो बोधी जिसे कहते हैं सिर पर, उसे भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को काटकर छोटा कर लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट,
जो एस्ट्रोलॉजर था उसने इस नोट पर अपनी बात को खत्म किया। तो ये था सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी और थर्ड पार्ट ऑफ स्टार्ट होता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, ये एक सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो गया फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, वो टाइगर के लिए जो प्रतिबंधपुरम में रहते थे। द स्टेट बैंड, जो स्टेट था उसने बैन लगा दिया, जो किंग था उसने बैन लगा दिया टाइगर हंटिंग पर बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट किसके द्वारा, किसको छोड़कर, महाराजा को छोड़कर। ए प्रोक्लेमेशन, एक उद्घोषणा कर दी गई, एक डिक्लेरेशन कर दी गई, उसे इशू कर दिया गया। उसमें कहा गया टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग, अगर किसी ने हिम्मत की फेंकने की, सो मच एज ए स्टोन, एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की टाइगर पर, ऑल इज वेल्थ, उसकी जितनी भी वेल्थ है और प्रॉपर्टी है, वुड बी कन्फिस्केटेड, उसे क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। द महाराजा वाव, और महाराजा ने एक कसम ले ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, वो सारे मैटर्स को अटेंड करेगा ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, 100 टाइगर मारने के बाद। इनिशियली, शुरुआत में क्या हुआ, द किंग सीम्ड वेल सेट, जो किंग था ऐसा लग रहा था पूरा सेट है टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि वो अपनी एम्बिशन को पूरा कर लेगा। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई खतरा फेस नहीं किया। देयर वर टाइम्स, ऐसे भी टाइम आए व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब उसका निशाना नहीं लगा, गोली नहीं लगी टाइगर को। टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, जो टाइगर था उसने उसी के ऊपर, टाइगर राजा के ऊपर ही जंप लगा दिया। एंड ही फोर्ट, और जो राजा था उसने फाइट की बीस्ट के साथ, टाइगर के साथ, बेयर हैंड्स के साथ की, नंगे हाथों के साथ की। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन, हर बार लेकिन महाराजा को ही जीत हासिल हुई। एट अनदर टाइम, एक दूसरे टाइम में क्या हुआ, ही वॉज इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, जो राजा था उसको एक खतरा आ गया, किसको खोने का, अपने सिंहासन को, अपने किंगडम को ही खोने का खतरा आ गया। कैसे आया, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बड़े ओहदे वाला ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे बड़ा ही शौक था टाइगर के हंट करने का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और उसे शौक था कि उसकी फोटोग्राफ खींची जाए विद द टाइगर के साथ, डेड टाइगर के साथ जो उसने शूट किया हो। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स, उसने इच्छा जाहिर की कि वो टाइगर का हंट करना चाहता है प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराजा वाज फर्म, लेकिन जो महाराजा था वो सख्त था, स्ट्रिक्ट था अपने इस फैसले में। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया। राजा ने कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं तुम्हारे लिए कोई भी और शिकार का प्रबंध कर सकता हूं। यू में गो, आप जाएं, ऑन ए बोर हंट, आप जंगली सुअर का शिकार करें। यू में कंडक्ट ए माउस हंट, अगर आप चूहे का शिकार करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मस्कीटो हंट, हम मच्छर के शिकार के लिए भी रेडी हैं। बट द टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है। जो ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, सेंट वर्ड टू महाराजा, उसने महाराजा को एक मैसेज भेजा थ्रू द दीवान, महाराजा के दीवान के थ्रू, दैट दुर्रई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो हमारा ऑफिसर है उसको खुद को टाइगर नहीं मारना है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, एक्चुअल किलिंग तो महाराजा खुद ही कर सकता है। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो ये है टू द दुरई, हमारे ऑफिसर को, वाज ए फोटोग्राफ, उसके लिए फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऑफ हिमसेल्फ, उसकी अपनी, होल्डिंग द गन, गन को पकड़कर, एंड स्टैंडिंग ओवर, और किसके ऊपर खड़ा होकर, द टाइगर कार्केस के ऊपर, टाइगर की डेड बॉडी के ऊपर खड़ा होकर। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन जो महाराजा था इस प्रपोजल पर भी एग्री नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड, अगर महाराजा अब झुक गया, व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेगा। इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर, अगर बाकी ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे, टर्न अप फॉर टाइगर हंट, और डिमांड करेंगे टाइगर के हंट के शिकार के, टाइगर के हंट के लिए। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि राजा ने रोक दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरी करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर, जो महाराजा था उसके सामने एक खतरा आ गया, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपनी ही किंगडम के खोने का, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश थे वो बहुत ही पावरफुल थे।
द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर द इशू। महाराजा और दीवान ने इस मामले पर डिस्कस किया। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या निकला? ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच, एक टेलीग्राम भेजा गया टू फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता में, और उनको कहा गया सेंड सैंपल्स ऑफ, कि हमें सैंपल भेजे जाएं एक्सपेंसिव, महंगी महंगी डायमंड रिंग्स के, ऑफ डिफरेंट डिजाइन के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 रिंग्स थी, वो आ गई। महाराजा सेंट द होल लॉट, महाराजा ने सारी की सारी रिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी, मतलब उसकी वाइफ को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर, जो किंग था और जो मिनिस्टर था, एक्सपेक्टेड, उन्होंने उम्मीद की, जो दुर्योधनी जो ऑफिसर की वाइफ है, टू चूज, की वो चुन लेगी 1 और 2 रिंग्स, 1 या 2 रिंग्स, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और वापस बाकी की भेज देगी। विदिन नो टाइम, एट बिना कोई टाइम लगाए, एट ऑल द दुर्योधनी जो ऑफिसर की वाइफ थी, उसने रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, मैं आपका थैंक करती हूँ तुम्हारे गिफ्ट के लिए। उसने सारी की सारी रिंग क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली। इन 2 days, 2 दिनों के अंदर, ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख का बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ब्रिटिश ज्वेलर से आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, लेकिन महाराजा खुश था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, हालांकि महाराजा का 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपनी किंगडम को बचा लिया था। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है स्टोरी का एंड होता है। अगली वीडियो में मैं आपको 4th और 5th पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।